हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे 2005 में आई द एनिमेटेड डार्क मूवी के बारे में, जिसका नाम है कॉर्प्स ब्राइड। तो मूवी के शुरू में हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है, जहां एक लड़का जिसका नाम विक्टर था, उसके माँ बाप उसे खास पसंद नहीं करते थे। उसके माँ बाप बहुत ही गुस्से वाले और मतलब परस्त लोग थे, जो उसकी शादी एक अमीर लड़की से करवाना चाहते थे। उन लोगों को पैसे चाहिए थे। फिर उन्हें एक लड़की विक्टोरिया का पता चलता है, जो कि बहुत अमीर ख़ानदान की होती है। यहाँ विक्टोरिया के माँ बाप भी बिल्कुल ऐसे ही थे, काफ़ी रूड और मतलबी। उन्हें भी पैसों की ज़रूरत होती है। यहाँ दोनों फैमिली के हालात एक ही जैसे होते हैं। दोनों को अपने बच्चों से कोई गर्ज नहीं था। विक्टोरिया की शादी बिना सोचे समझे किसी के साथ भी करवाना चाहते थे, पर वो जैसे दिखते थे वैसे बिल्कुल भी नहीं थे। वो उसकी शादी विक्टर से करवाकर अमीर होना चाहते थे। विक्टर एक बहुत ही अच्छा इंसान होता है, वो अपने माँ बाप जैसा बिल्कुल नहीं था। वो काफ़ी नर्वस होता है कि उसे विक्टोरिया के बारे में कुछ भी नहीं पता था, और यहाँ विक्टोरिया का हाल भी कुछ ऐसा ही था। जब दोनों फैमिलीज़ रिहर्सल रूम में जाते हैं, तो यहाँ पीछे विक्टर और विक्टोरिया दोनों अकेले रह जाते हैं। दोनों के बीच में थोड़ी बातें होती हैं, जिनके बाद वो दोनों समझ जाते हैं कि वो एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। इसी दौरान विक्टोरिया की माँ आती है और उन दोनों को डांटकर रिहर्सल रूम में ली जाती है। यहाँ कुछ रस्में होती हैं, जहाँ शादी से पहले उन्हें कुछ वचन याद करवाने होते हैं, जो ये अपनी शादी वाले दिन बोलते हैं। पर उस समय विक्टर बहुत ज़्यादा नर्वस था कि उसे कुछ भी याद नहीं हो रहा था, जिनकी वजह से वो बार बार गलती कर रहा था। इस वजह से फादर भी गुस्सा होने लगते हैं, जिस पर विक्टर इतना घबरा जाता है कि वो रिहर्सल रूम से भाग जाता है। बेचारा विक्टर अपनी लाइंस याद करते हुए जंगल में चला जाता है, पर उसे सारी लाइंस याद हो जाती हैं और वो बहुत ही परफेक्ट बोल रहा था। और जब उसे सब याद हो जाता है, तो वो आखिरी प्रैक्टिस के लिए रिंग एक पेड़ की शाख में पहना देता है, जो कि एक हाथ जैसी दिख रही थी। उसकी रिंग पहनाते ही उस पेड़ में एक हलचल सी हो जाती है, और वो शाख एक हाथ में बदल जाती है। उसके बाद वहाँ से एक लड़की निकलती है, जो कि थोड़ी थोड़ी ब्राइड की जैसी दिख रही थी। पर विक्टर उसे देखकर बहुत डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। वो बाहर आने के बाद आई डू बोलती है, यानी कि उसे मंजूर है। ये लड़की विक्टर से बात करने की कोशिश करती है, पर विक्टर इतना डर जाता है कि वो उसकी तरफ देखता भी नहीं और वहाँ से भागने लगता है। पर यह लड़की उसके सामने आकर विक्टर को पकड़कर किस कर लेती है, जिसके साथ ये शादी पूरी हो जाती है। जिसके बाद विक्टर बेहोश हो जाता है। जब उसकी आँख खुलती है, तो उसके सामने कई सारे मरे हुए लोग यानी भूत होते हैं, और वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच गया होता है। असल में ये कहानी दो दुनिया के बीच की है, जहाँ एक तरफ हम जैसे लोग इंसान रहते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सारे भूत रहते हैं, मगर हर कोई वहाँ आ जा नहीं सकता था। जब विक्टर होश में आता है, तो वो बोलता है कि ये सब कौन है और मैं यहाँ कैसे आया। फिर ये सब एक गाना गाते हैं और कहानी की तरह बताना शुरू करते हैं। ये बताते हैं कि एक लड़की थी, जिसने एक लड़के से प्यार किया, लेकिन उसकी फैमिली शादी करने के लिए तैयार नहीं थी, जिसकी वजह से ये दोनों भागने की तैयारी करते हैं। लड़की घर से अपना सामान, जेवर, पैसा सब कुछ लेकर लड़के का इंतज़ार करती है, और फिर जब लड़का आता है, तो इस लड़की को मार देता है, और जितना भी जेवर और पैसा होता है वो लेकर भाग जाता है। ये लड़की तब से वहीं भटक रही थी। जब विक्टर उससे शादी करता है, तो ये लड़की जिंदा हो गई, और यही उस लड़की की आखिरी ख्वाहिश थी। इस लड़की का नाम एमिली था। इधर यहाँ बात फैल गई थी कि विक्टर किसी और को पसंद करता था, और उसके साथ वो भाग गया है। उसे किसी और लड़की के साथ देखा गया था ब्रिज पर। और ये सब बातें वहाँ शादी में आए एक आदमी, जिसका नाम लॉर्ड मार्कस था, जो विक्टोरिया के दूर का रिश्तेदार था, उसने फैलाई थी। इन सब बातों से विक्टोरिया की फैमिली बहुत गुस्सा हो जाती है, लेकिन विक्टर की फैमिली शर्मिंदा थी। वो कुछ दिन मांगते हैं विक्टर को ढूंढने के लिए। यहाँ विक्टर ऊपर की दुनिया में जाने का रास्ता ढूंढ रहा था। फिर एमिली उसे एक गिफ्ट देती है, जो कि उसके मरे हुए डॉग का स्केलेटन होता है, और वो ज़िंदा हो जाता है। विक्टर को थोड़ी खुशी होती है। इस वजह से विक्टर एमिली को कहता है कि मैं तुम्हें अपनी फैमिली से मिलवाना चाहता हूँ, जिसके लिए हमें ऊपरी दुनिया में जाना होगा। जिस पर एमिली मान जाती है, पर वहाँ जाना इतना आसान नहीं था। फिर वो दोनों वहाँ के एक ऑल्डमैन के पास जाकर इसका हल पूछते हैं। वो ऑल्डमैन उनसे कहता है कि जब भी तुम दोनों को यहाँ वापस आना हो, तो तुम एक बार हॉपस्कॉच बोलना।
जिसके बाद वो बूढ़ा आदमी उन दोनों पर एक एग तोड़ता है और वो दोनों अपनी दुनिया में आ जाते हैं। विक्टर उसे वेट करवाने का बोलकर विक्टोरिया से मिलने चले जाता है। जब विक्टर उसके घर जाता है तो वो उसकी फैमिली की बातें सुन लेता है, जो कि कह रहे थे कि विक्टर ने भागकर सारा काम खराब कर दिया, अब हम अमीर नहीं बन सकते। ये सुनकर विक्टर विक्टोरिया के पास जाता है और उसे सब समझाने ही वाला होता है कि वहाँ एमिली आ जाती है और वो बिना कुछ सुने उस पर गुस्सा करके वो इस दुनिया से ले जाती है और कहती है कि वो दूसरी लड़की से मिलने के लिए मुझे धोखे से क्यों ऊपर लेके गया था, जिस पर विक्टर को गुस्सा आ जाता है और वो एमिली से कहता है कि दूसरी वो नहीं बल्कि तुम हो। मेरी शादी तो विक्टोरिया से होने वाली थी। ये सुनकर एमिली अपसेट हो जाती है और विक्टर को एहसास होता है कि उसने कुछ ज़्यादा ही एमिली को सुना दिया है। दूसरी तरफ विक्टोरिया जान गई थी कि विक्टर की शादी एक मरी हुई लड़की से हो गई है और वो एक मुसीबत में है, मगर विक्टोरिया के पेरेंट्स उसकी बात नहीं सुनते और उसे कमरे में बंद कर देते हैं। मगर वो वहाँ से भागकर फादर के पास जाती है और फादर उसे पकड़कर वापस उसे घर छोड़ देते हैं। इस बार वो एक बार फिर कमरे में बंद कर दी जाती है। इसी दौरान मार्कस वहाँ आकर उसके माँ बाप से विक्टोरिया का हाथ मांगता है और कहता है कि वो भी बहुत अमीर इंसान है और विक्टोरिया से शादी करना चाहता है। विक्टोरिया के माँ बाप तो वैसे ही लालची थे और वो मार्कस से शादी करने के लिए मान जाते हैं। यहाँ विक्टर की फैमिली विक्टर को ढूंढ रही थी कि अचानक उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उनके ड्राइवर की मौत हो जाती है और वही आदमी मरने के बाद भूतों की दुनिया में पहुंच जाता है, जहां उसे विक्टर मिलता है और वो उसे सब बता देता है कि विक्टोरिया की शादी मार्कस से होने वाली है, जिस पर विक्टर का दिल टूट जाता है। यहाँ बूढ़ा आदमी एमिली को बताता है कि एक गलती हो गई है, शादी के सारे वचन जिंदा रहने तक के होते हैं, मरने के बाद वो ख़त्म हो जाते हैं और इसका मतलब है कि तुम दोनों की शादी अब तक हुई ही नहीं है, क्योंकि तुम मरी हुई हो और विक्टर अभी ज़िंदा है। लेकिन इसका एक हल है, अगर विक्टर ऊपर वाली दुनिया में जाकर फिर से वही सारे वचन ले और फिर जहर खाकर मर जाए तो वो हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारा हो सकता है। पर इस पर एमिली परेशान हो जाती है। वो विक्टर को पसंद तो करती थी पर उसे मारना नहीं चाहती थी। पर ये सब बातें विक्टर सुन लेता है और वो आकर कहता है कि उसे एमिली से शादी करनी है, क्योंकि वो अब विक्टोरिया के पास नहीं जा सकता और वो एमिली से प्रॉमिस करता है कि वो शादी करेगा। वहाँ शादी की तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं। यहाँ विक्टोरिया और मार्कस की शादी भी होने वाली थी। तभी सारे भूत वहाँ आ जाते हैं और उन्हें देखकर वहाँ खड़े लोग डर जाते हैं और कुछ देर बाद वो समझ आते हैं कि ये उनके बिछड़े फैमिली मेम्बर्स ही हैं जो मर गए थे। फिर वो सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं। इस बार भी मार्कस का प्लान चौपट हो जाता है और वो विक्टोरिया से कहता है कि चलो हम भाग चलते हैं, तुम्हारे पास जितनी भी दौलत है तुम वो सब ले लो। जिस पर विक्टोरिया कहती है कि तुम गलत समझ रहे हो, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। ये सुनने के बाद मार्कस बहुत गुस्सा हो जाता है और वो विक्टोरिया को मारने के लिए आगे बढ़ता है, क्योंकि मार्कस विक्टोरिया की सारी दौलत लेने के बाद उसे मारने वाला था। पर विक्टोरिया वहाँ से भागने के बाद चर्च में पहुँच जाती है, जहाँ विक्टर और एमिली की शादी हो रही होती है। यहाँ विक्टर और एमिली अपने वचन बहुत अच्छे तरीके से बोलने और लेने के बाद विक्टर रेड वाइन जिसमें जहर मिला हुआ था वो पीने ही वाला था कि एमिली उसे रोक देती है और कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती, वो अपनी खुशी की खातिर किसी की ज़िंदगी ख़राब नहीं करना चाहती। और ये सब कह के एमिली विक्टोरिया को बुलाती है और उसका हाथ विक्टर के हाथ में देती है और एमिली उन दोनों की शादी करवा ही रही होती है कि वहाँ मार्कस पहुँच जाता है, जिसे देखकर एमिली उसे पहचान जाती है। असल में ये वही आदमी होता है जिसने धोखे से एमिली को मारा होता है। जिसके बाद मार्कस और विक्टर की लड़ाई होने लगती है और विक्टर हारने ही वाला होता है तो एमिली अचानक बीच में आ जाती है और अपनी तलवार निकाल के मार्कस से लड़ने लगती है। लेकिन मार्कस को वो मारती नहीं है और उसे वहाँ से जाने के लिए कह देती है। मार्कस बहुत ही ढीठ इंसान होता है, वो वहाँ से जाने तो लगता है लेकिन वहाँ से जाते जाते वो रेड वाइन पी लेता है, जिसमें पहले से ही जहर मिला होता है और वो रेड वाइन पीते ही मर जाता है और मरकर एक भूत में बदल जाता है। जिसके बाद वहाँ खड़े भूत उसे बहुत मारते हैं और वहाँ से ले जाते हैं। फिर उन दोनों की शादी के बाद एमिली विक्टर को बोलती है कि तुमने मुझे जो प्रॉमिस किया था वो तुमने निभाया है। उसके बाद वो उसे उसकी रिंग वापस करती है और अपनी ख्वाहिश पूरी होने के बाद वो आज़ाद हो जाती है और वहाँ से बटरफ्लाइज बन के उड़ जाती है।
और उसी के साथ इमोशनल एंड हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है। और अगर आप लोगों को ये मूवी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।